या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, सारे फ़कीर हो। और हुकूमतों वालों को भी खिताब कर रहा है, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने इंसानियत का लिबास दौड़ा, मालिक कायनात उसे अमीर कहने को तैयार नहीं। तुझे अमीर बनने का शौक कैसे पैदा हो रहा है? 22 पारे में फरमाया अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम कितने उजले कपड़ों वाले क्यों ना हो जाओ, तुम सोने चांदी डॉलर पाउंड के मालिक ना हो जाओ, सारे के सारे मेरे दर के फकीर ही रहोगे। ये अमीर बनने के चक्कर में तो नतीजा ये निकला कि बेटे माँ बाप के जनाजों से महरूम हो गए। इस अमीरी के मजे तुमने लौट लिए, बेटा अपना हिस्सा लेके कहीं बैठा, बेटी अपनी हिस्सा लेके कहीं बैठी है, फिर भी इतना कुछ खाने के बावजूद, बाप की जिंदगी को खगोलने के बावजूद, हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। अब भी समझ नहीं आ रही, इस दुनिया के पीछे लग के दुनिया तो गई सो गई, दुनिया की चाहने वाले भी गए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने पर रहम खाओ, अल्लाह के वास्ते रहम। ये ना हो कि जो रहम करने वाला वो रहम करना छोड़ दे, जो तौबा कबूल करने वाला वो तौबा के दरवाजे बंद ना कर। बेटा पास से गुजर जाए, बाप बुलाए, बेटा बाप की तरफ मुंह ना करे, पता लगता है बाप बेटा नाराज है। बीवी को शोहर 10 दफा बुलाए, बीवी बात का जवाब ना दे तो पता लगता है बीवी नाराज है। हरम में दुआ हो रही है, मक्के में दुआ हो रही है, मदीने में दुआ हो रही है, मेरे अजीज़ों बाज़ारों में मार्केटों में दुआ हो रही है। अपने भी कर रहे हैं, बीमार भी कर रहे हैं, सेहतमंद भी कर रहे हैं, इमाम काबा भी कर रहे हैं, जामा मस्जिद के इमाम भी दुआ कर रहे हैं। बार बार रो रो के शब बारात में, लैलतुल क़द्र में, ईदैन में खुदा को, तहज्जुद के सजदों में, इशराक में, चाश में, वबीन में, फ़र्ज़ नमाजों में नफिल पढ़ने के बाद रो रो के अल्लाह जल्ला शानू को पुकार रहे हैं। मालिक कायनात दुखी को सुख नहीं दे रहा, गम वाले को खुशी नहीं दे रहा, बे औलाद को औलाद नहीं दे रहा, अल्लाह अकबर, बेरोजगार को रिज़्क़ नहीं दे रहा, तो क्यों समझ नहीं आ रही कि अल्लाह नाराज हो गया है? बीवी नाराज हो पंचायत बनाएगा, यार नाराज हो यारों से सिफारिश कराएगा। अगर खुदा नाराज हो जाए तो मेरे अजीजों बताओ हमारा कितना कदम, कितना माँ खुदा की तरफ आगे बढ़ के गए हैं। वही है चाल भटंगी सी जो पहले थी वो अब सी है। न नजरिया बदला, न सोच बदली, न फिक्र बदला, न मंसूबा बदला। कह रहे अल्लाह छप्पड़ फाड़ के रहमत बरसा दे, अल्लाह अकबर, छप्पड़ फाड़ के उससे मांग रहे। 5 नमाजों से एक नमाज का सजदा करने को भी तैयार कोई नहीं। जब भी तेरे हाथ उठे अपने लिए मांगा, औलाद के लिए मांगा, यार के लिए मांगा, कश्मीर के मुसलमानों के लिए मांगा, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए मांगा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए मांगा, हवा की बेटी के लिए मांगा, अपनों के लिए मांगा, परायों के लिए मांगा, इज्तिमाई दुआ में सारे नमाजियों के लिए मांगा, बीमारियों के लिए मांगा, बे औलादों के लिए मांगा। अल्लाह फरमाने इतना बड़ा मुंह फाड़ कर सारे जहान के लिए मांगता है। अगर मैं कहूँ नमाज से ज्यादा तो नफिल पढ़ के दिखा दे, ए बंदा इतना मेरे से मांगने वाला तो मेरी रजा के लिए ईशा के वित्रों के बाद तो नफिल पढ़ने को भी तैयार कोई नहीं। मुझे भी तो कुछ दे। अशर की नमाज की 4 सुन्नतें गायब बताए खुदा पाक की कसम। उलमा मिंबरों पर ऐलान करें असर की सुन्नतों में अल्लाह का नूर अता फरमाता है। मगरिब के फर्ज पड़े सुन्नतों के बाद नफिल गायब है। आइम्मा हज़रात के आगे हाथ जोड़ूंगा, बड़ों का तो मैं अदब करता हूँ, ये तो तकवे वाले दिखा कर भी मजमे के सामने छुप छुप के अल्लाह के आगे झुकने वाले नौजवान नई जनरेशन को, नए नए आलमों को, फाजलों को क्या हो गया? अल्लाह की इज्जत की कसम वो भी फर्जों के बाद नफिल पढ़ने को तैयार कोई नहीं।
ये मियां मसूद साहब ज़ाहिदपीर के अंदर अल्लाह का वली बैठा हुआ है, दीनपुर के अंदर बैठा हुआ है। फरमाया जो आलिम मिलने के लिए, शेखुल हदीस साहब मिलने के लिए आते हैं, उनसे सबसे पहला सवाल करते हैं, आप नबी की हदीस पढ़ाते हो? जी जी नबी की हदीस पढ़ाते हैं। आप फरमाते हैं तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते हो? हज़रत जिसमें कोताही हो जाता है। फरमाया खबरदार, जो तहज्जुद का सजदा नहीं करता उसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने की इजाजत कोई नहीं। खुद ही तो मिंबरों पर बैठकर आपने ऐलान किया, आपने फजाइल अमाल में सुनाया, आपने मेरे अजीज़ों दीनी किताबों में सुनाया कि नवाफिल का एहतमाम करो, क़यामत के दिन ये फ़राइज़ की कमी को पूरा करेगा। सलाम फेरने वाले, जुमे की नमाज के फ़र्ज़ पढ़कर जूतियाँ उठा के दौड़ने वाले, और इतनी तेज़ी से दौड़ रहे, एक पाँव किसी का दूसरा अपना पहन के चला गया। अल्लाह अकबर, क्या तुझे तेरे फ़र्ज़ों के ऊपर इतना भरोसा है? तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई नमाज की तरतीब पर सुन्नत नफिल पढ़ने को तैयार कोई नहीं। जुमे की नमाज में इस तरह आते हैं जैसे अल्लाह जल्ला शानु अम्मा नवालों पर एहसान करने के लिए आते हैं। अव्वल तो उलमा इकराम के बयानात में बैठेगी नहीं, सुन्नतें पढ़ के मेरे अजीजों दुकानों से उठेंगे, मौलवी साहब के हुजरे में मजमा में लगा के बैठ जाते हैं। उधर जुमे की नमाज खड़ी हुई खुतबा नहीं सुनते, अल्लाह अकबर, फर्ज नमाज के बाद यूं यूं देखते हैं और दुआ किए बगैर चले जाते हैं। जब मस्जिद से बाहर निकल कर 125 की मोटरसाइकिल को किक लगाते हो मेरे अजीजों, जब घूं घूं करके उधर दुआ हो रही है, उधर आमीन के तराने सुनाए जा रहे हैं, जब ये मेरे अजीजों मोटरसाइकिल की आवाज निकाल के भागता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों दौड़ लगाओ, इसको गुद्दी से पकड़ो, इससे पूछो नमाज के सजदों में मुझे राजी करने आया था कि अपने मोबाइल और कपड़ों की चमक दिखाकर मुझे धौंस दिखाने के लिए आया था? करने क्या आया था मेरे पास? ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, दुनियावी बातें तो करना दूर की बात है। वजू का पानी पाक है, पाक करने वाला नहीं, जिस पानी से वजू कर लिया पाक है, पाक करने वाला नहीं, माए मुस्तामल हो गया। पाक पानी को भी अल्लाह के घर में हाथों से अपने चेहरे से झाड़ कर मस्जिद की सफ़ों पर फेंकने की इजाज़त कोई नहीं। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पहली रकात के रुकू में चला गया, वुजू करके दौड़ के ना जा, जोर जोर से थप थप करके कदम मार के ना जा कि अल्लाह की ज़मीन खुदा के घर के फर्श की कहीं तौहीन ना हो जाए। आपने क्या समझा? जहां आप चार दीवारी के अंदर बैठे हो, इस ईंटों की बनाई हुई मस्जिद के अंदर ही कोई आम चीज़ है? उलमा इकराम ने फरमाया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, बैतुल्लाह तमीर कर दिया, चार पहाड़ों के पत्थरों का इंतखाब किया गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निशानदेही कर दी ये पत्थर लगेगा। जब सारा खुदा का घर बन गया, एक पत्थर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में रह गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर को लेके खड़े, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, ए इब्राहीम ये पत्थर कहीं नहीं लगाते, का कोई जगह नहीं बची, चार दीवारी मुकम्मल हो गई, छत दरवाजा मुकम्मल चौकट हो गई, अब मैं कहाँ पत्थर लगाऊं? का इस पत्थर को अपने हाथों में लेके अच्छी तरह दबा के रगड़ दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों में उसको मेरे अजीज़ों मला दबाया, अपने हाथों की हथेलियों में लेके अच्छी तरह मसला, जब बिल्कुल बरेदा रेजा रेजा हो गया, फरमाया फूंक मार दे, इस मट्टी को उड़ा दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, मट्टी हवाओं में बिल्कुल गायब हो गई। फरमाया जिब्राइल क्या हुआ? का मुबारक हो, क़यामत की सुबह तक जहाँ जहाँ अल्लाह का घर बनेगा खुदा ने आपके हाथ से मट्टी का जर्रा वहां फेंकवा दिया है। नारे तकबीर, अज़मते मसाजिद, अज़मते मसाजिद, ताज तक खत्मे नबूवत, ताज तक खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। न शेखुल हदीस साहब ने मस्जिद की बुनियाद रखी, न शेखुल तफसीर ने, न पीर तरीकत ने, ये तुम्हारे इलाके की ये मेरे अजीजों चार दीवारी की बुनियाद हजारों साल पहले खुदा का पाक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रख के चला गया है। इसकी अजमत देखिए आप।
इरशाद फरमाया, कभी पेशी अल्लाह माफ़ फरमावे, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुकान पर जाने वाले के ईमान की गारंटी कोई नहीं, मकान डेरे पर जाने वाले की, असम्बलियों में जाने वाले की ईमान की गारंटी कोई नहीं। फरमाया, जिसे 5 वक्त खुदा के घर में नमाज के लिए आता देखो, आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। मकान बनाया, इस पर कोई वायदा ना हुआ, दुकान बनाई, इस पर कोई वायदा ना हुआ, कोई रिफाए आमा का इदारा बनाया, इस पर कोई वायदा ना हुआ, माँ के लिए बंगला, अब्बा जान के लिए कोठी बनाई, कोई मेरा अजीजो वादा ना हुआ। लेकिन जब खुदा का घर कच्चा या पक्का बनाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, फरमाया जो अल्लाह का घर जमीन पर बना है, खुदा ने उसका घर जन्नतुल फिरदौस में बना दिया। सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कया रसूलल्लाह, तन के ऊपर कपड़ा कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं, सर में टोपी और काल कोई नहीं, घर में आटा कोई नहीं, लेटने के लिए मंजा बिस्तरा कोई नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूख को बर्दाश्त करने के लिए पेट पे पत्थर बांधे बैठे हैं, बच्चे 6 दिन के भूखे हैं, अल्लाह के नबी उनके लिए सूखी रोटी नहीं मिलती, बता खुदा का घर कहाँ से बनाएंगे। दरियाए करम जोश में आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, महबूबा अपने यारों से कहते परेशान ना हो। कौन कहता है एक कनाल पे खुदा का घर बना, 20 मरले पे खुदा का घर बना, एक एकड़ पे खुदा का घर बना, जितना चिड़िया का घोंसला होता है, यानी 2 नमाजियों के सजदे की जगह जमीन पर कच्ची बना देना तुम्हारा काम है। याकूत के मोतियों का महल जन्नत के अंदर बना देना खुदा की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता इस अल्लाह के घर की क्या जरूरत है, एसी चल रहे हैं, बिजली का बिल कौन दे रहा है या परेशानी का सबब बन रहा है, मुझे नहीं पता। नमाजियों की कसरत की वजह से ईद की नमाज में, जुमे की नमाज में, रमजान मुबारक में जगह तक पड़ती है, कुशादा हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, लगा लो अल्लाह के घर के ऊपर, खर्च कर लो खुदा के घर के ऊपर। जितना यहाँ मजमा बैठा है, मैं बात अमीरों की नहीं करता, गरीबों की नहीं करता, अपने पराये की नहीं करता, छोटे हो बड़े हो, मुतवसत तबके के रहने वाले, रेडी वाले क्यों ना हो, गदा गाड़ी वाले क्यों ना हो, रेडी बान क्यों ना हो, यही बैठे बैठे नियत कर लो, इलाही उस वक्त तक मौत न देना जब तक तेरे करम से, तेरे फजल से, तेरे करम से, अपनी हलाल की कमाई से, अपने रकबे में, अपने मुरब्बे में, माँ बाप के दिए हुए हिस्से में, या अपनी मेहनत की कमाई से तेरा घर ना बना दो। अल्लाह अकबर। कोई नमाजी होके मरेगा, कोई रोजेदार होके मरेगा, कोई हाजी होके मरेगा, बाद में गुनाह करेगा, जन्नत में जाने का वादा कोई नहीं। कर्म करे तो मेहरबानी है, वरना अगर पकड़ने पर आ जाए तो नमाजों का हिसाब लेते लेते जान निकल जाएगी। लेकिन तेरे नबी ने ये वादा तेरे हुक्म से कर दिया, जो खुदा का घर जमीन पर बनावेगा, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। इलाही मुझे अपने खोटे अमलों पे भरोसा तो कोई नहीं, इलाही मेरे हाथों से, मेरी कमाई से रोज जमीन पर अपना घर बना, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में उसका नाम मस्जिद रख दो। इतना तो यकीन हो जाएगा, क़यामत के दिन आमना के लाल के पास चला जाऊंगा, कहूंगा आप ही ने फरमाया था, आप भी सच्चे, आपका खुदा भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, जो तेरी जुबान से अल्फाज निकले वो भी सच्चा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही का पैगाम लेके आने वाला वही सच्चा। कमली वाले आपके वादे पर हमने खुदा का घर जमीन पर बनाया। अल्लाह अकबर। हमने आप अल्लाह का घर जमीन पर बनाया, हम आपका हाथ पकड़ के खुदा के दरबार में जाते हैं। आपने वादा किया था, आज अल्लाह से अपना वादा पूरा करवा दीजिए और हमारे कच्चे खुदा के घर बनाने पर जन्नतुल फिरदौस में, अपना अल्लाह का घर जन्नतुल फिरदौस में याकूत के मोतियों का घर अता फरमा दीजिए। ये वादे करो, केड़े वादों में पड़ गए हो मेरे प्यारो? उनके वादों में पड़े हुए जो 5 साल पहले तुम्हारे इलाके में कितने वादे करके गए और 5 साल के बाद आएंगे। चौधरी साहब वादा याद है? वो केड़ा वादा किया? वो बहाना लगाएगा हमारी हुकूमत ही कोई नहीं थी। लेकिन हमें भी अल्लाह की मार पड़ी हुई है बरेवर साहब, अल्लाह की मार पड़ी हमें, मार। और जब तक इससे तौबा नहीं करेंगे खुदा की मार के और मुस्तहिक होते रहेंगे। वोट अमानत है, वोट इबादत है। मैं किसी पार्टी की बात करता कोई नहीं, मदरसे वालों की, कुरान के खादमों की कौन सी पार्टी हुआ करती है? क्या पार्टी?
हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी मीटिंग में वही बुलाएगा जो कहेगा मौलवी साहब तिलावत कर दो, और तिलावत के बाद हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे करके वहाँ बिठा देगा। अभी आपके इलाके के अंदर वोट लेने आएगा, कोई गैस का तकाजा करेगा, कोई सीवरेज का तकाजा करेगा, जो अपनी गलियों में गोले लगाने का तकाजा करेगा, रोड पक्के करने का तकाजा करेगा, सोलिंग का तकाजा करेगा। ये तो सारी की सारी दुनियादारी है। 1400 साल पहले वाले कैंडिडेट तलाश करो, उनके गुलाम तलाश करो। अब जो तुम्हारे इलाके में वोट मांगने के लिए आवे, ये हो ना हो मेरा दाखिला बंद कर दो, मैं तुम्हें हकीकत बतलाऊं, ये ना हो कि आज के बाद इस इलाके में मेरा जलसा ना कराओ। अगर अच्छा लगे तो अमल कर लेना, बुरा लगे तो मेरा जीरो माफ कर देना। अब के तुम्हारे इलाके में कोई वोट मांगने आए, कमियां तुझे वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, अपनी कमाई खर्च कर कर तुझे असेंबली तक पहुंचाएंगे, लोगों की मिन्नत समाजत करके वो तुझे वोट दिलवाएंगे, अपनी पूरी बे बरादरी का वोट दिलवाएंगे। आप अब नहीं, जोर की नमाज नहीं, असर की नहीं, आप मगरिब की नमाज से 10 मिनट पहले मस्जिद में आ जाना। जब मगरिब की नमाज अज़ान हो जाए, वुजू करके हमें मगरिब के 3 फर्ज पढ़ा देना। अल्लाह की कसम सलाम फेरेगा, दुआ करने से पहले खुदा के घर में वादा करेंगे, वोट भी तुझे देंगे, नोट भी तुझे देंगे। अगर तू वोट लेने वालों को 3 फर्ज नहीं पढ़ा सकता तो फिर खुदा के वास्ते रोटी खा, पानी पी, तेरी मर्जी, तू हमारे वोट का हकदार कोई नहीं। हज़रत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन बने, इमाम पहले थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी मिली तो इमामत के फ़राइज़ नबी की ज़िंदगी के अंदर अदा करना शुरू कर दिए। यह तो इमाम को वक़्त पर तनख्वाह को नहीं देता, वोट कौन देगा मौलवी साहब? अगर इन्हें वक़्त पर तनख्वाह दे तो कभी कभी मगरिब की अजान में जुमेरात के दिन तुम्हारे गले सर न खाएं। हजरात एक ज़रूर ऐलान सुन गिनो, जामे मस्जिद चंदा है जी 5 रुपए दई जाओ, जन्नत घर ले जाओ। इतनी आसान जन्नत। ये तो बिलाल ने पकड़ के जब ढकोसले मारना नहीं करके, कचमड़े मैंने उधड़वाए, अपने आप को लोलुहान किया, खलड़ी मेरी उतर गई, पाँव की खाल मेरी उतर गई। अबू जान ने मार मार के मुझे अदमुआ कर दिया। इस लोलुहानी की हालत में लबों से खून, चेहरे से खून, माथे से खून है, हाथ पैरों से खून की धारें निकल रही है। बिलाल नबी के कदमों में पड़ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल की हालत को देखकर अपनी आंखों के आंसुओं को जाहिर कर दिया। सिद्दीक उमर देख के रोने लगे, कमली वाले, ना मुझे आंसू, मुझे खून की परवाह, न जख्मों की परवाह। आप इतना खुदा से पूछ के बता दीजिए, बिलाल इतने जख्म तेरी रजा के लिए उठा रहा है, बता खुदा तू बिलाल से राजी हो गया है कि नहीं है? नारे तकबीर, ताज तक खत्मे नबूवत, बुलंद आवाज से हाथ बुलंद आवाज बुलंद, ताज तक खत्मे नबूवत, बुलंद आवाज से ताज तक खत्मे नबूवत, शान सहाबा, शान हजरत बिलाल, शान हजरत बिलाल। जो तुम्हारे इलाके में वोट लेने के लिए आए, सुजुकी कार पे आए, इलेक्शन के बाद प्राडो में घूमता नजर आए, अगले इलेक्शन से पहले अल्लाह अकबर बैरून की ठंडी हवाओं की सैरे मौज मस्ती करके आए, फिर दोबारा मैं अल्लाह अकबर हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, थोड़ा नौकरा। असासे देखे आपने इनके कितने। गरीब का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? मस्जिद के मौलवी साहब का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? मलिक अयूब छजड़ा सारी जिंदगी हुकूमत की नौकरी करता रहा, इसका एहतसाब क्यों ना हुआ? मलिक शहीद छजड़ा साहब खुदा से सलामत रखे, उलामा वली उमर साहब बैठे, इनका एहतसाब, मेरा एहतसाब क्यों नहीं होता? ये मनसब कुछ छोटा है? जिन्हें अपने एहतसाब की फिक्र ना हो, उन्हें खुदा के आगे जवाब देने का डर कोई नहीं होता। ये लोग जितने बैठे हैं, इन्हें अपने एहतसाब की फिक्र है, खुदा के आगे खड़े होने की फिक्र है। कोई अमेरिका का गुलाम बन के आएगा, कोई IMF का मेरे अजीजों ब्रोकर बन के आएगा, अल्लाह अकबर, कोई कहीं का गुलाम बन के आएगा। हम नबी के यारों के गुलाम है। खुदा की कसम हमें इमामत भी करनी आती है, मुसल्ला भी संभालना आता है, हमें खिताबत भी करनी आती है। हमने उस हाकिम को देखा जो अपने घर के अंदर बैठ के रो रहा है, बीवी रोने की वजह पूछ रही है, फरमाने लगे मेरी घरवाली कहीं
दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ, मुझे दुनिया अबू बकर के नाम से पहचानती है। इमामुल अंबिया की जुबान से यारे गार यारे मज़ार का मुझे टाइटल मिला, लेकिन कितने दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी पर मुझे इतने दिन से मीठा खाना नसीब नहीं हुआ। अगर तेरे पास कोई गुटकी डली, कोई छुआरा, कोई खजूर है, आज अबू बकर को खिला के हसरत पूरी कर दे। बीवी को इस बात का रोग लग गया। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रही, दिन रात गुजरते रहे, सुबह शाम गुजरती रहे। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन खाने के दस्तरखान पे बैठे, बीवी ने खजूरों को, जौ को कूट कर एक सुरीर सा बनाकर उसमें शहद का चमचा डालकर यूं करके आगे रख दिया। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दस्तरखान से हाथ खींच लिया, फरमाया ये क्या है? का स्वीट डिश है, ये मीठा आया। फरमाया पड़ोसियों के घर से, रिश्तेदारों के घर से करना आना, अबू बकर तेरी कमाई से आया। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? सुनो मेरी बीवियों, ये शौहर को सर्दी गर्मी के कपड़े ताने दे दे के मारने वाली हो, अपने भाइयों का भरता है, मेरे भाई के लिए भी कुछ लेके आया। बड़े वादे किए थे पक्के मकान के, कोठी तेरे नाम करूंगा, तेरे भाई खा गए, हमारे नसीब में कहां। अबू बकर मीठा खा का क्यों? का ये ना पूछ, कसम अल्लाह की मैं ये तो इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, ये हराम के पैसों का नहीं, हलाल के पैसों का है। आपने मन नहीं बता कहाँ से है? कह लगे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस दिन से आपने तवज्जो, जिस दिन से आपने मीठा खाने की फरमाइश की थी, तेरी रोटी के आटे का साइज मैंने वो रखा, लेकिन अपनी रोटी के आटे का साइज उस दिन से मैंने छोटा कर दिया। अल्लाह अकबर, चुटकी चुटकी, चुंडी चुंडी मैंने निकाल कर इतना आटा जमा कर लिया कि एक पेड़े की उससे रोटी बन जाए। मैंने कूट कर उसके अंदर सिरका, उसके अंदर खजूरें मिलाकर, उसके अंदर शहद मिलाकर अपने बचे हुए आटे की रोटी की, अपने बचे हुए उस रोटी के पेड़े की, अल्लाह के ऊपर रोटी बनाकर मैंने तेरे आगे मीठा तैयार कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना उंगली से खाया, ना पूरे हाथ से खाया, मीठे की प्लेट उठाकर बैतुल माल में जाकर जमा करा दी। फरमाया अबू बकर खावे ना खावे गुजारा हो जाएगा, ये मेरे घर के दस्तरखान की फेवरेट डिश, स्वीट डिश किसी ऐसे घर में पहुंचा दे जहां बाप कोई नहीं, यतीम भूखे बैठे हैं, या शोहर कोई नहीं, बेवा के घर का चूल्हा ना जला, ये उसको खिला, मैं खाऊंगा, पखाने के जरिए जमीन पे आएगा, यतीम खाएगा, पेट में जाएगा, सीधा अर्शे मोहल्ला पे चला जाएगा। और आज के बाद मेरी तनख्वाह के अंदर से इतना आटा कम कर दिया कर कि अबू बकर का इतने आटे की बोरी के अंदर गुजारा हो जाता है। से आटे के लिए अपने आप को अल्लाह अकबर एहतसाब की अदालत के अंदर पेश कर दे। मुजफ्फरगढ़ के अंदर और रहने वाले मुसलमानों, 10 मुहर्रम को बड़े आबोताब से मनाने वालों से पूछो, जो अबू बकर इतने से आटे का हिसाब देते हुए खुदा के आगे रोने लग जाए, वो अबू बकर मोहम्मद की धीरानी फातिमा का बाग कहां से खा जाएगा? मुझे नहीं पता खुदा इन जालिमों से कयामत के दिन कैसे निपटेगा, लेकिन फातिमा कयामत के दिन अपने अब्बे के हौज़े कौसर पे जाएगी कि अब्बा उम्मत को तो हौज़े कौसर बाद में पिलाना, पहले तेरे यारे गार को मिसाल बनाकर मेरे गिले तेरे यारे गार से करवाए गए। अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे अब्बा पहले उन दुश्मनों को खुदा से सजा दिलवा दे जिसने मोहम्मद तेरे यार की इज्जत पर उंगली उठाई है। उमर कैसे हो सकता है जिसके बेटे ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अब्बा से कहा था, ए मेरे अब्बा जान तू हाकिम वक़्त है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, ए मेरे अब्बा जान तूने तो हमारे वजीफे माहाना 500 दिनार 500 दिरहम मुकर्रर कर दिए, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धीरानी फातिमा ज़हरा की बेटी के बेटों के वजीफे 1-1 हज़ार मुकर्रर कर दिए। अब्बा वो तो नबी के
साथ किसी गजवे में शामिल ना हुए, हम तो रसूलुल्लाह के साथ गजवात में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलो नहार में आपकी परेशानियों में आपका साथ दिया, और कम से कम इनसे नहीं बढ़ सकते, हमारे इनके बराबर तो कर दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख के हाले में पानी भराया, आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। कहा मेरे बेटे तू 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान का बेटा जरूर है, लेकिन आज तूने ऐसी बात कर दी, आइंदा न कहियो मैं तेरे से बाप कहने का हक छीन लूंगा। तो किन की बराबरी करना चाहता है? अल्लाह अकबर, जिनके बराबर के जवान आज तक दुनिया के अंदर किसी माई के लाल के पेट से नहीं आए, इनके वकार इनके रुतबों को खुदा ने बढ़ाया। तुझे पता ये कौन है? अल्लाह गनी, इनके अब्बे जैसा तेरा अब्बा कोई नहीं, इनकी अम्मा जैसी तेरी अम्मा कोई नहीं, इनकी नानी जैसी तेरी नानी कोई नहीं, इनके नाना जैसा तेरा नाना कोई नहीं। फिर उमर भी झूम दिया होगा, वजद की दुनिया में कहा होगा इसका अब्बा अली उल मुर्तजा, इसकी अम्मी फातिमा तुल ज़हरा, इसकी नानी खदीजा तुल कुबरा, इसका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर। शान सैयदना फारूक आज़म, शान सैयदना फारूक आज़म, शान सैयदना हसनैन करीमैन, शान सैयदना हसनैन करीमैन। नारे तकबीर। किनके गिले करते हो? खुदाए पाक की कसम, सैयदना उस्मान गनी पर बहुतान लगता है कि अपने खानदान बनी उमैया के लोगों को इन्होंने हुकूमत के ओहदे दिए। ये कौन उस्मान ज़ीशान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है? मैं इनके किरदार की बात नहीं करता, इनकी हलीम तबीयत की बात नहीं करता, इनके परवकार की बात नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियां इनके किरदार के अंदर जो हुई वो बात नहीं करता। मैं तो इतना अर्ज करूंगा, जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में खड़े, जनाब उस्मान गनी किसी सफर से वापिस आए और आकर इमामुल अंबिया के चेहरे का रंग जरा उतरा उतरा सा देखा, चेहरे पर मायूसी मायूसी के आसार नजर आए। हज़रत उस्मान गनी ने बिलाल के कंधे पे ठोड़ी रखी और कान में कहा, बिलाल मैं तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 4 दिन पहले देख के गया था, ऐसी हालत तो न थी। 4 दिन के बाद हालत देखी, किसी दूसरे मुल्क ने, किसी कबीले ने लड़ाई हमला करने का ऐलान कर दिया, धमकी दे दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने, क्या आपकी शान में किसी ने गुस्ताखी कर दी, आपके सामने किसी ने आके आपकी शान में बुरे अल्फाज कह दिए? का नहीं। फिर बता नबी के चेहरे का रंग क्यों उतर गया? और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला उन्हें हिचकियां ले लेके रोने लगे। का उस्मान तुझे क्या बताऊं, बिलाल की आंख ने देखा आज 4 दिन हो गए कमली वाले के हलक के नीचे रोटी का टुकड़ा नहीं उतरा। तुझे एक दिन रोटी ना मिले, बच्चों के गलों पे छुरी चलाने वाला, खुदा के कहर से डर। तेरी बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, यतीम बच्चों को लवारिस करके खुदकुशी करने वाले, तूने कयामत के दिन अल्लाह अकबर मैदान माशर में आले रसूल के घराने का सामना क्या नहीं करना है। तुझे फातिमा पकड़ के कहेगी, अल्लाह अकबर मेरा अली तो 10 दिन 6 दिन कमा के नहीं लाता था, और अल्लाह अकबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की भूख की वजह से रो रो कर जुबान बाहर निकल जाया करती थी। मैं वही फातिमा, तेरी बीवी ने तेरे देनता तुझे ताने देकर तुझे गंदम की गोलियां खाने पे मजबूर कर दिया। मुझे तो मेरे अब्बा ने जब आखिरी वक्त रुखसती की लाल चादर या जिस रंग की चादर थी पहना के रुखसत किया था, फरमाया था बेटी अली के कान में कहा था, फरमाया बेटी अली से कभी दुनिया के बारे में, रोटी कपड़े मकान के बारे में सवाल ना करियो। अगर इस बुनियाद पर तेरी लड़ाई हो गई और तू झगड़ के अली के से मेरे घर में आ गई, मेरी बेटी तुझे सोने के लिए खटरा बिस्तरा तो मिलेगा, खाने के लिए रोटी पानी जो हो सकी दूंगा। अगर मुझे पता लगा मियाँ बीवी की लड़ाई के अंदर अल्लाह अकबर हिस्सा तेरा है, शुरुआत तूने की, बेटी खाना तो खिलाऊंगा, लेकिन जब तेरे पास से गुजरे तू मेरे पास से गुजरेगी, मैं मोहम्मद मुंह फेर लूंगा, तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी इतनी माएधियाँ दाएं बाएं घरों के अंदर बैठी हैं, बताओ तुमने शोर से हुकूक लेने के लिए अदालतों के दरवाजे कब से देखना शुरू कर दिए? अच्छा लगता है शोर से खुला मांगते हुए, डूब के क्यों नहीं मर जाती?
तुझे तेरे बाप ने रुखसती के वक्त आंसुओं की डोली में बिठा के कहा था डोली से चली है तू जनाजे से निकलना, तुझे तो कुरान का हया ना आया जो आखिरी वक्त तुझे गाड़ी में बिठाते हुए तेरे सर पे सजाया गया था, तुझे तो तेरी माँ के आंसुओं का ख्याल ना आया, तेरा भाई इतने इतने बड़ा जख्म खाकर पहलवानी में बिछड़ कर कभी रोया नहीं, लेकिन तुझे लाल जोड़े में देखकर तेरा भाई भी रोने लग गया। मेरी बच्ची तूने अपने रोटी अपने कपड़े हुकूक के लिए बता, तूने अपने खानदान के पुरखों के भी आंसुओं का हया न किया, जो अपने माँ बाप के आंसुओं का हया नहीं कर सकती, खुदाए पाक की कसम वो शोहर की जिंदगी का हक कैसे अदा करेगी। फरमाया फातिमा, उलमाए कराम से सुना, फरमाया फातिमा अगर अली तेरे से नाराज हो, तेरा जनाजा उठ गया, कफन तो अपनी नबूवत वाली चादर का तुझे पहनाऊंगा, लेकिन फातिमा जनाजे के मुसल्ले के वक्त जनाजे पर जनाजे के वक्त मुसल्ले पर मैं नहीं आऊंगा, किसी और को खड़ा कर दूंगा। दबे लफ्जों में बात सुन ले, ए फातिमा अली से नाराज होकर तेरा जनाजा उठ गया, मैं मोहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। जब औरतों का किरदार बदनुमा हो जाए तो मेरे अजीजों फिर अदालतों का दरवाज़ा नज़र आता है। अगर औरतों का किरदार आला हो जाए तो उनकी नस्ल का किरदार करबला में नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, शान सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन, शान हैदर कर्रार, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, सैयदना अमीर मुआविया, नारे तकबीर। क्या हुआ? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? का 4 दिन हो गए महबूब मिठड़े नबी, सावे रंग के रोजे वाले नबी, इनके आज हलक के नीचे रोटी का टुकड़ा ही ना गया। बिलाल अपने घर चले गए, अपनी बीवी सही से कहने लगे बा लगानी ऐसे चूल्हे को, ऐसे आटे को। अल्लाह अकबर। औरतें बड़ी खामिद के ख्याल क्या करती थी, जब रात को शोर काम काज से फारिग आया करते थे, दस्तरखान सजा होता था, कहती सारी गल्ला बादे पहले कुछ खा पी ले, दूध चुक्कर खा ले। अब तो इतनी बड़ी लिस्ट दरवाजे पर ही होती है, बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा। उस औरत को शौहर की कदर का क्या पता, जो 12 घंटे धूप में सीखने के बाद उसे घर में रात को रोटी हंस के नहीं देती। मौलाना बड़ा जुमला कह के जाऊंगा, अगर अब्दुल हन्नान का इल्म, उसका फहम, उसका तकवा ये जुमले को गलत साबित करे तो मेरी इस्लाह कर देना। 12 रबीउल अव्वल का दिन आ रहा है, हुसैन के नाने की शान में हलवे रोटियां पकाने वालों, अगर तुम शोहर को 2 रोटियां सुकून से दे नहीं सकती तो ये 12 रबीउल अव्वल की न्याज भी खुदा कबूल नहीं करता। कहा है बोला ठीक कह रहा हूं। बीवी से कह दिया ये दस्तरखान किसके लिए? कि उस्मान तू 4 दिन के बाद आया, पता नहीं शेर हो के आया या भूखा आया, पहले रोटी खा। बिलाल रो के कहने, उस्मान रो के कहने लगे कैसे उस्मान तसल्ली से रोटी खाएगा, मक्के का दुर्र यतीम जो 4 दिन से भूखा बैठा हुआ है। हज़रत उस्मान ने सारे दस्तरखान की गठड़ी उठ बनाई और सर पर उठा ली। अल्लाह अकबर। माई आयशा के वेड़े पे चले गए, दरवाजे की कुंडी बजाई। हया वाली सास थी, हया वाला दामाद था। या तो बीवियां घरों के बर्तन मांजे और सालियां मोटरसाइकिल पे बैठकर दरिया पर जाकर मेरे अजीजों मछली खाए, डूब मरो। ऐसे दामाद और ऐसी सालियों। माँ आयशा हया वाली, गैरत वाला, हया वाला उस्मान दरवाजे पे गए और जाकर लगे अम्मा जरा पर्दा कर ले। अम्मा ओट में हो गई। हज़रत उस्मान गनी ने अपने सर से खाने का बॉक्स गठड़ी उतारी और अपनी चादर का दस्तरखान बनाया, उस पर रोटी सालन रख दिया। अम्मा जरा दस्तरखान पे आके बैठ जा, उस्मान का कलेजा ठरेगा। अम्मा सैन कहने लगी क्या हुआ? कभी मैं आया मस्जिद नबवी में गए, आका सही आयशा के खदीजा में आयशा के बेड़े में तेरा इंतजार हो रहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा के घर के अंदर
सैयदना उस्मान की बीवी के हाथों का पका दस्तरखान पे देखा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे से अंदर करके उस्मान बाहर निकल गए और हुजूर के कासाना की दीवार, हुजरे की दीवार के साथ यूं करके खड़े हो गए, झोली फैला के कहने लगे अल्लाह न उस्मान इस काबिल, न उसके घर का इसका खाना इस काबिल, अल्लाह सोने मोहम्मद को मेरे घर का खाना पसंद आ जाए। अल्लाहु अकबर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान सजा हुआ देखा। फरमाया आयशा डब्बे में आटे की चुटकी नहीं थी, चूल्हे में आग नहीं थी, इतना सजा हुआ खाना कहाँ से आ गया। अम्मा ने उस्मान के रोने की आवाज को सुन के कहा ओ जो बाहर कूके मार मार के रो रहा है, तेरा सोना दामाद लेके आया। अल्लाह के पैगंबर ने रोटी को हाथ न लगाया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालन में रोटी को न डाला, बल्कि बाहर निकले, उस्मान गनी का हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी में ले गए और जहाँ खड़े होकर जनाब उस्मान गनी ने खाने की दावत दी थी वहीं खड़े हो गए। फरमाया अल्लाहु अकबर उस्मान, सारी दुनिया अल्लाहु अकबर, सारी दुनिया तेरा दिया हुआ मदीने की खैरात तेरी बढ़ती है, आज मोहम्मद तुझे कुछ देना चाहता है। साहबा हैरान हो गए क्या देंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने नबूवत वाला दामन अपने हाथों में पकड़ लिया, कहा या अल्लाह मेरे अल्लाह ये मेरा उस्मान है, अल्लाह इसने मोहम्मद भूखा है, मोहम्मद को खाना खिलाया, अल्लाह इसका बदला तेरे से खुदा, अल्लाह इसका बदला तेरे से मोहम्मद मांग रहा है। क्या बदला? फरमाया अल्लाह जिसने मेरी भूख को आसान कर दिया, क़यामत के दिन उसके हिसाब किताब को आसान फरमा देना। कौन? अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। ये गुलशन रसूल के गुलदस्ते की वो फूल की पत्तियां हैं 1400 साल के बाद, जिनमें से आज भी वैसे ही खुशबू आ रही है जैसे 1400 साल पहले आया करती थी। तेरी बेटी के रिश्ते के लिए कोई अल्लाह अकबर रिश्ता देखने के लिए आएगा, महल्ले वाला कहेंगे मुंडा बहु सोना है, अल्लाह अकबर इलाके वाले कहेंगे छोकरे कोई ऐब कहीं नहीं, इलाके वाले रिश्तेदार कहेंगे इस जैसा तो जवान है ही कोई नहीं। जब अली पाक रहमत दो आलम के वेड़े पर आ गए और आकर हाथ बांध के सर झुका के खड़े हो गए, आपने फरमाया अली आज कैसे आना हुआ? रहमत दो आलम आपकी धी का हाथ लेने के लिए आया। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया अली ठहर जा, फातिमा से भी पूछ के आओ, जो रिश्ता मुझे पसंद है मेरी धी को भी पसंद है कि नहीं पसंद है। रहमत वाले नबी अपने खटड़े मुबारक से उठ के अंदर जाने लगे, इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा या रसूलल्लाह मेरी भी तो सुनते जाओ, फातिमा से कह दो अली के रिश्ते का इनकार न करना। फातिमा से कह अल्लाह अकबर, ऐसे लोग फातिमा से कह दो अली के रिश्ते का इनकार ना करना। क्यों? अल्लाह की मर्जी से अली मोहम्मद तेरे वेड़े में आया, अपनी मर्जी से नहीं आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को सिद्दीक का रोना पसंद आ गया, उमर की सिफारिशें पसंद आ गई, उस्मान अब्दुर्रहमान ने भी 9 बार खड़े रो रहे हैं कबूल हो जाए, अल्लाह को पसंद आ गया। कमली वाले हम ये नहीं कहते अली अमीर है कि गरीब है, हम यूं नहीं कहते इसके पैर में जुत्ती है या नंगे पैर आया है, हम यूं नहीं कहते फातिमा को बिस्तरे पे बिठाएगा या जमीन पे बिठाएगा, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह अकबर महबूबा अली की झोली में फातिमा को डाल देना, क्योंकि मालिक के कायनात ने सारे जहान के नौजवानों पर नजर डाली, इस सारे के सारे नौजहान के नौजवानों में अल्लाह को मोहम्मद तेरी बेटी के लिए अली से बेहतर रिश्ता ही कोई पसंद नहीं आया। आज मेरे अजीजों दोस्तों अल्लाह अकबर, दुनिया इस बात को तो पहचान गई, रब्बाना व बस फीहिम रसूला, अल्लाह रसूल भेज दे, प्यार वाला भी हो, एहसास वाला भी हो, अखलाक वाला भी हो, हुस्नो जमाल वाला भी हो, आंखों के चर्चे दुनिया के अंदर होंगे, अल्लाह अकबर अबरूहों के चर्चे दुनिया में होंगे, पेशानी की कुशादगी के जरिए नाक की बारीकी के चर्चे होंगे, हर वजूद के चर्चे होंगे। अल्लाह अकबर। नबी का मिलाद बनाने वालों, पहाड़ियाँ बनाने वालों, दरख्तों पर दीवारों पर अच्छा काम है करो, अगर तुम्हारा दिल करता है, अगर तुम्हारा ईमान तरक्की करता है ठीक है सारे काम करो, लेकिन आगे भी तो पढ़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं मांगा था रब्बना वबअस फीहिम रसूला, बस सिर्फ अल्लाह रसूल भेज दे, यूं भी फरमाया था यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, अल्लाह ऐसा भेज दे जो अंदर की गंदगी को भी साफ कर दे, बाहर की गंदगी को भी साफ कर दे,
अल्लाह ऐसा भेज दे, ऐसा इल्म पढ़ाए कि तेरी पहचान भी हो जाए, जो तेरी पहचान कराने वाला आया उसकी शान की पहचान भी हो जाए। अल्लाह अकबर। वयुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स अंदर का पाक कर दे। इसके अंदर माल की मोहब्बत ना है, इसके दिल के अंदर माल की मोहब्बत की वजह से भाई की मोहब्बत फीकी ना पड़ जाए, माल की मोहब्बत की वजह से खुदा तेरी मोहब्बत, तेरे नबी की मोहब्बत ना कम पड़ जाए, माँ बाप की मोहब्बत ना कम पड़ जाए। मेरे अजीजों, अब्दुल हन्नान भी सीरत मिलाद के जलसों में जाता है, आप भी सीरत मिलाद के जलसों में आते हो, सुभान अल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्लाह की तकबीर का नारा, नबी की खत्म नबूवत का नारा बुलंद करते हो। कोई नबी के मौजिज़ात सुनाता है, कोई नबी की खुशबू सुनाता है, कोई नबी का शान सुनाता है। लेकिन मेरे अजीजों, जो अंदर की सफाई करने के लिए नबी प्रोग्राम लेके आया, मेरे अजीजों वो क्यों उम्मत बेजार नहीं करते? अल्लाह की कसम, जितने तुम पे बैठे हो ये सारे के सारे तलबगार है, सारे के सारे जुस्तजू और तड़प के अंदर बैठे हुए हैं। हुजूर के नाम पर तो गाजी इल्मदीन शहीद से नारा गया, हुजूर के नाम पर तो खादिम रिजवी से नारा गया, हुजूर के नाम पर तो मुमताज कादरी से नारा गया, हुजूर के नाम पर तो गुलाम गौस हजारवी से नारा गया, नबी की नामूस पर तो मेरे अजीजों नबी के गुलामों से नारा गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हम भी उन्हीं के फैज़ याफ्ता हैं, हम भी हुजूर के नाम पर माल जान करने, कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसीलिए हमारे ईमान की हरारत का नारा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। क्या यही नबी की गुलामी है? सिर्फ यकम से लेके 12 रबीउल अव्वल तक हुजूर को याद कर लिया, बाकी 11 महीने 20 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को फरामोश कर दिया। अगर वो खुदा का नबी खत्म नबूवत का ताज पहन के दुनिया के अंदर आया तो मेरे अजीजों मोहसिन इंसानियत भी बन के आया, एक बेटी का बाप भी बन के आया, एक बीवी का शौहर भी बन के आया, पड़ोसियों के हुकूक भी लेके आया, जानवरों के हुकूक भी लेके आया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। आगे कहने वाला कह गया, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया बिस्तर बिछोना था, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। ऐसी हस्ती आजम को, ऐसे महबूब आजम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेज दिया। अलिफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीनों आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कुनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, जा कहने लगा ज़ामिन जन्नत आ गया, ता कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, जा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्र तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख़लीक़ कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत रुश्द का मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया।
ज़मीन का वजूद जिसके सदक़े में, आसमान की बुलंदी जिसके सदक़े में, उसके रुखसार का बोसा ले तो सितारों के अंदर चमक पैदा हो। कहो ना ज़रा सुभान अल्लाह अल्लाह। उसके कदमों का बोसा ले सूरज की शुआओं के अंदर चमक पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। मोहम्मद के चेहरे पर चांद की चांदनी पड़े तो चांद की चांदनी के अंदर इजाफा हो जाए। अल्लाह अकबर। अपने पराए हो जाए, दुश्मन अपने हो जाए, गुलाम मेरे अजीज़ो हुक्मरान बन जाए। अल्लाह अकबर। मक्के की गलियों में मार खाने वाले बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर मुअज्जिन बन जाए। अल्लाह गनी। मेरे अजीजों गुलामों के लिए माफ़ी देने वाला, अपने पराओं के लिए ताइफ की गलियों में जिन्होंने मारा उनके लिए माफ़ी का ऐलान है। बेटियों को तलाक देने वाले, बेटियों पर जुल्म करने वालों के लिए माफ़ी का ऐलान है। अल्लाह अकबर। चेहरा लौलुहान करने वालों के लिए माफ़ी का ऐलान है। अगर कमली वाला अपने हक खुदा की मखलूक पे छोड़ सकता है तो तुझे अपना हक भाई के नाम करते हुए क्यों शर्म आ रही है? तुझे बाप की जायदाद में से बहन को हिस्सा देने के लिए क्यों शर्म आ रही है? मलक यूसुफ साहब यहाँ बात अर्ज करके जाऊंगा। हजरत मौलाना अल्लाह वकर में एक उस्ताद के शागिर्द है, मैं यहाँ बात अर्ज करके जाऊंगा। मक्के में दस्तरखान लगावे, बहनों क्या खाए, मदीने में अफ्तारियां कराए, बेटियों क्या खाए। मेरे का अर्श वाला ये मदीने के अंदर एतकाफ कर मदीने के अंदर 10 दिन अफ्तारी सहरी के दस्तरखान लगा के आया, फिर भी इसका कारोबार चौपट हो रहा है, फिर भी इसका कारोबार रोजाना के जानो खुसारे के अंदर जा रहा है। अल्लाह क्या बात है, ये दस्तरखान या जामा मस्जिद में नहीं लगा, सैलानी वेलफेयर छिपा वालों को, ईदी वालों के वालों की वेलफेयर में नहीं लगा। ये दस्तरखान मदीने में मोहम्मद के रोजे के साए में लगा हुआ है। इस पे अजवा खजूर भी आई, सुकरी भी खजूरें आई, अंबर कलमी खजूरें आई, मबरूम खजूरें आई, लबन लबादी इस दस्तरखान के ऊपर आया है, तरह तरह के लवाजमात में आया। फरमाया अब्दुल हल्लान तेरी सारी की सारी बातें ठीक है। जब ये दस्तरखान अफ्तारी के, जब अफ्तारी सज रही थी, ये दस्तरखान फरिश्ते मेरे दरबार के अंदर उठा के ला रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता फरिश्तों ने दस्तरखान का कोना छोड़ दिया, दाया दाया कोना छोड़ के भागा, बाया कोना छोड़ के भागा, जड़ाम से आसमानों पर जाता दस्तरखान जमीन पर आ गया। मैंने पूछा फरिश्तों बावजूद जानने के क्या हुआ? का इलाही ये दस्तरखान ऊंचाई के काबिल क्यों नहीं, कि ऊंचाई के काबिल कोई नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कल्ला दस्तरखान उठा के ला रहे थे, बेटियों के हक खाने की बदबू इसमें से आ रही थी, पुपियों बहनों का हक खाने की बदबू इसमें से आ रही थी। रब्बुल आलमीन की कसम है, बेटियों बहनों का हक अदा कर, मीठा बोल बोल दे, अल्लाह पहाड़ों से ज्यादा सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। पड़ोसी का, बहन का, भाई का, बीवी का हक खाकर मदीने के अंदर दस्तरखान लगा, खुदा कबूल नहीं करेगा। अपना हक, अपनी औलाद का हक, अपने बच्चों का अल्लाह से मांगते हो, जिनका हक तुम्हारे जिम्मे उनका हक क्यों नहीं देते हो? दो का देने से मेरे अजीजों कमी नहीं आया करती, बल्ला अमल के अल्लाह रिज़्क़ को बढ़ाता है। नहीं यकीन आता, सखियों से पूछ लो, कभी तुम्हारे रिज़्क़ में कमी आई हो, कभी तुम्हारे माल में कमी आई हो। उशर देने वालों से पूछ लो, कभी तुम्हारी फसलों के अंदर कमी आई हो। ये अल्लाह अकबर व आतू हक़्क़हू यौम हसादी, ये भी तो हुजूर की सीरत है। हकदार जिसके ज़िम्मे अल्लाह का हक है वो अदा करे। और अल्लाह खाने से पाक, पीने से पाक, सोने से पाक, पहनने से पाक, जूते से पाक, कपड़े से पाक, मकान से पाक। अल्लाह तेरे नाम पर किसको दूँ? फरमाया यतीमों के घरों को आबाद कर दे, गरीबों के घरों को आबाद कर दे। तेरे पड़ोस के अंदर कोई बेवा रह रही हो, उसके चूल्हे के अंदर आग जलाकर उसके दस्तरखान को आबाद कर दे। अल्लाह अकबर। माँ बाप को खिला, अगर सारे के सारे खुशहाल हैं तो अपनी औलाद को खिला, अपनी बीवी को खिला। अगर तेरी बीवी तुझे बिस्तरे पे सोता देकर हंसकर मेरा शुक्र अदा करने लग गई तो अल्लाह अकबर, तेरी बीवी का हंसना ही जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा देगा। अगर तेरा बच्चा तेरी हलाल की कमाई खाकर मुसल्ले कर पाबंद बन गया और कुरान की तिलावत का मुहब्बदार बन गया तो ये तेरा बच्चा, इसकी नन्ही सी जान क़यामत के दिन तेरे मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज सारा मजमा वादा करके जाए, आज सारा मजमा अल्लाह को रो के दिखा के जाए। रब्बुल आलमीन की कसम है,
अल्लाह अकबर। कोई डॉलर से मांगता है, कोई IMF के कर्जों से मांगता है, कोई पौंड से मांगता है, कोई सोने चांदी, कोई हुकूमत से मांगता है। वाह करीमा तेरे करम पे कुर्बान जाओ, तो रोने वाला चेहरा बंदा बनाए तो उस पर भी मान जाता है, रोने की शक्ल बनाए तब भी मान जाता है, आंख से आंसू निकाल के दिखाए बंदा, अल्लाह तू मान जाता है। ए अल्लाह मुझे पता नहीं है सैकड़ों बैठे या हजारों बैठे, मुझे नहीं पता 10 बैठे या 20 बैठे, लेकिन अक्सर की आंखों की पलकों ने अल्लाह तेरे डर के आंसुओं से आज गुस्ल कर लिया है। अल्लाह अकबर। तेरे महबूब ने फरमाया था और तेरे महबूब का इरशाद अबू हुरैरा ने सुनाया था रजी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के डर से जो ही आंसू आंख से निकल जाए, जिस्म के हिस्से पर जहां जहां लगता जाएगा, इस आंसू के बरकत से जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। और मेरे अजीजों, आज इस आंसू को रुमाल से साफ न करना, आज इस आंसू को टिश्यू से साफ न करना, बल्कि हाथों पर रगड़ कर अपनी पगड़ी पर अपने सारे जिस्म पे फेर लो, अपने कपड़ों पे फेर लो। खुदा का एक बंदा था जिसका नाम हसन बसरी था। रात को अपने घर की छत के ऊपर नीचे बालकोनी में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहे थे और ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह का नाम निकल रहा था, आँख से खशियत इलाही का, अल्लाह की मोहब्बत का आंसू निकल रहा था। नीचे कोई राहगीर जा रहा था, उसके सर पे पटका साफा बंधा हुआ था। हसन बसरी अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, आँख से आंसू निकल रहा था। आँख से आंसू निकला, हसन बसरी की पगड़ी के ऊपर, उस मुसाफिर की पगड़ी के ऊपर गिर गया। उसने यूं करके आँख घूर कर छत की तरफ देखा, खिड़की की तरफ देख के कहने लगा, ओ बाबा तेनू पता कोई नहीं, तहज्जुद गुजार लोग गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं, पता नहीं कैसा पानी था जिसने मेरी पगड़ी को खराब कर दिया। हसन बसरी दरवाजे से बालकोनी से सर बाहर निकाल के फरमाया, बाबू इस आंसू को नापाक पानी ना कहे, इस आंसू की गारंटी तो मुस्तफ़ा ने उठाई है। अगर ये आंसू जहन्नम की आग में गिर जाए, अल्लाह जहन्नम की आग को बुझा देता है। ओ हसन बसरी है? कहा हाँ, तू तो अल्लाह के डर से रोया होगा। हाँ, अल्लाह के डर से मेरी आँख का आंसू निकल गया। और लोगों, हम तो दिन में अल्लाह के दिल से डरे रहते, रात तो दूर की बात है। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। मैं रात के 4 घंटे की बात नहीं करता, मैं 2 घंटे की बात नहीं करता। जब आँख खुले कोई पेशाब करने के लिए तो उठेगा, कोई पानी पीने के लिए तो उठेगा, कुत्ते की भौंक पर, चूहे की खड़क पर कोई उठेगा, बस उसी वक्त कह दे अल्लाह सैया माफ़ कर दे। अल्लाह तो माफ़ करने में तहज्जुद के सजदों का मोहताज नहीं, तो माफ़ करने में ठंडे पानी से वुज़ू का मोहताज नहीं। इलाहुल आलमीन माफ़ करने में देर नहीं करता। हमने अपने बड़ों से सुना है, अदल करे ता थर थर कंबन ऊंचियां शान वाले, फजल करे ता बख्शे जावण में जय मोकाले। अल्लाह ना मेरा हाल देख, ना मेरी खाल देख मौला। अल्लाह अकबर। तो आमना का लाल रोता हुआ देख ले, कहाँ कहाँ उम्मत के लिए तेरा नबी नहीं रोया, कभी गारों में, कभी बाजारों में, कभी पहाड़ों में, कभी ओहद में, कभी बदर में, कभी सहराओं में, कभी दरख्तों की ओठों में, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदों में रोया है। अल्लाह अकबर। इलाहुल आलमीन, अल्लाह ये रोना हमें भी नसीब फरमा दे। कोई माल के लिए रोया, कोई औलाद के लिए रोया, अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए रोना नसीब फरमा दे। ऊंचा बोलो आमीन। अल्लाह में नसीब फरमा दे। क्या लगा हो हसन बसरी हो कजीजी का यकीन अल्लाह के डर से रोया। हाँ, अल्लाह के डर से रोया। बड़ा सियाना था, अल्लाह वालों का कदरदान था। पगड़ी के पल्लू खोले, उस पगड़ी को लपेट कर अपनी बगल में दबा लिया। रात के वक्त अपने घर गया, अपनी बीवी अपने बच्चों को उठाया, जगाया, बिठाया, का एक पैगाम सुन लो, क्या पता मौत सुबह का सूरज देखने न दे। क्या हुआ? का ये पगड़ी संभाल के रख लो, जब मेरा इंतकाल हो जाए गुस्ल देने के बाद इस पगड़ी में मुझे कफन दे देना। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा क्या वजह? बेटे तुझे 2 चादरें नहीं दे सकते? का नहीं, बात चादरों की नहीं, बात लट्ठे केटी की नहीं है, बस इस पगड़ी में कफन दे देना। क़यामत के दिन खुदा के दरबार में अल्लाह मुझे उठाएगा, खुदा के दरबार में मेरी पेशी होगी। अल्लाह मुझसे पूछेगा, ओ बुड्ढे क्या अमल लेके आया? कहूँगा अल्लाह रात के अंधेरे में गुजर रहा था, तेरा एक बंदा तुझे याद करके रो रहा था, उसकी आंख का आंसू मेरी पगड़ी पे गिरा, ये पगड़ी आंसू वाली चादर ही तेरे दरबार में लेके आ गया। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। खुदा पाक को कभी चादर दिखाया करो, कभी रोने वाली आंखें दिखाया करो।
अपनी मजलूमियत दिखाया करो, अपने किरदार की अल्लाह अकबर मायूसी दिखाया करो, रो रो के कहा करो अल्लाह मेरे से ये भी गलती हो गई, अल्लाह मेरे से ये कसूर भी हो गया, अल्लाह मैं तेरा हर लिहाज से मुजरिम हूँ, खाने पीने में तेरा मुजरिम, कमाने में तेरा मुजरिम, लेकिन अल्लाह अकबर हुकूमत का कानून है, दुनिया का कानून है, जो अपने आप को हुकूमत के सामने सरेंडर कर दे उसकी सजा में कमी आ जाती है। मौला मेरे हथियार तेरे आगे डाल दिए, मेरा माल कुछ नहीं, मेरी औलाद कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। इलाहुल आलमीन में आज तेरे दरबार में आ गया अल्लाह, तेरे दरबार में तो इब्राहिम आए थे खाली हाथ न गए, यूनुस मछली के पेट में तुझे रोके दिखा गए, नूह अलैहिस्सलाम पानी की मौजों में रोके दिखा गए, अल्लाह अकबर तेरा मोहब्बत ताइफ की गलियों में तुझे रोके दिखा गया। आज उन्हीं की सुन्नत को जिंदा करते हुए अल्लाह रोके मैं दिखा रहा हूँ, रोना मेरा काम है, रहमतों की बरसात कर देना अल्लाह तेरा काम है। मेरे अजीजों इसकी आदत बना लीजिए, अपनी आंख के आंसू को अपने से पहले कब्र के अंदर भेज दीजिए। फिर मेरे अजीजों ये आँख का आंसू कब्र में चला गया तो गुलाब के फूलों की चादर और पत्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कफूर और ज़मज़म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की कसम ये आँख का आंसू वो कंदील बन जाएगी जो कब्र के अंधेरे को रोशनी के अंदर तब्दील करके रख देगी। तो क्या ख्याल है, खुदा से रोना ना मांग ले, अल्लाह अकबर, अल्लाह से रोना मांग लो खुशहाली के लिए, अल्लाह से रोना मांग लो अपनी आखिरत के लिए, कब्र हशर के अजाबों के लिए। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगे और तौबा के कलमात पढ़े और जोर से पढ़े, आंखें बंद करके पढ़े, दिल के सोच से पढ़े, पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।